Hello friends, today we are revising SA 600 using the work of another auditor. This standard guide the principal auditor how to use the work of another auditor. Principal auditor means HO auditor and other auditor means branch auditor, subsidiary auditors. So this standard deal with the principal auditor duty. Another auditor means branch auditor, subsidiary auditor, department auditor. Yes. प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या ड्यूटी? अगर जब भी मुझे अनदर ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, क्योंकि ब्रांच की ऑडिट ब्रांच ऑडिटर ने की है, ब्रांच के अकाउंट एचओ के साथ कंसोलिडेट होंगे, उसकी ऑडिट रिपोर्ट कंसोलिडेट होगी मेरी रिपोर्ट के साथ, तो मुझे उसके वर्क को यूज करना है, तो मेरे को कुछ ड्यूटी दी गई है इस स्टैंडर्ड। फर्स्ट, मुझे पहले से अदर ऑडिटर को बता देना चाहिए कि मैं आपके इस वर्क को यूज करना चाहता हूं। सेकंड, प्रिंसिपल ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अनदर ऑडिटर को एडवाइस दे तीन चीजों के बारे में। SIT, एरिया रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, एरिया रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन, रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन, मतलब एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको आइडेंटिफाई करके उसकी रिपोर्टिंग करना है। एंड टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, कब तक ऑडिट खत्म कर, क्योंकि जब तक वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं देगा तब तक हम अपनी रिपोर्ट इशू नहीं कर पाएंगे, तो उसे एक टाइम बाइंडनेस हम देंगे, एक टाइम लिमिट देंगे जब तक वो अपनी रिपोर्ट हमें दे दे। प्लस प्रिंसिपल ऑडिटर को बताना है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कि भाई देख, ऑडिट करते समय अदर ऑडिटर को बताना है तेरे को इन सब मैटर में स्पेसिफिक चेक करना है, रिपोर्टिंग करनी है इस मैटर में, है ना, और ऑब्टेन द कंप्लायंस देट, और उससे एक रिटर्न में कंप्लायंस भी लेना है कि भाई वो लिख कर देगा कि मैंने ये सब कंप्लायंस कर ली है, अदर ऑडिटर। एंड अगर अनदर ऑडिटर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट नहीं है तो कंसीडर करना है, मतलब वो सीए नहीं है अदर ऑडिटर, तो देखना है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं। प्रिंसिपल ऑडिटर के राइट दिए गए कि वो ब्रांच ऑडिटर को गाइडेंस दे सकता है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, लाइक उसकी ऑडिट प्रोसीजर के बारे में कि उसने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की, उसने क्या क्या उसकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी, इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। एंड विजिट द ब्रांच एंड डू सप्लीमेंट्री और टेस्ट, मतलब खुद सोचिए कि प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच जाकर ब्रांच विजिट कर सकता है और ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट को वो चेक कर सकता है। दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब टू वे कम्युनिकेशन, सफिशिएंट लाइजनिंग होनी चाहिए दोनों के बीच। एंड अदर ऑडिटर की ड्यूटी दी गई है कि वो प्रिंसिपल ऑडिटर के नोटिस में लाए सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, अगर ब्रांच ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, बहुत बड़ी गलतियां मिली, रिस्क मिला है, तो वो तुरंत नॉलेज में लाए और उसको डिस्कस करे ब्रांच, तीनों के बीच में फिर वो मैटर डिस्कस होना चाहिए जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है। ब्रांच ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रांच। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट की है अपने ब्रांच की, क्या प्रिंसिपल ऑडिटर उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल? नहीं, प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क इंटरेस्टेड टू अदर एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेज विच अराउज सस्पिशियन अबाउट हिज वर्क। अगर मुझे पहले से उसके वर्क में डाउट था और मैंने उसको इग्नोर कर दिया, नहीं, मैंने खुद नेग्लिजेंसी दिखा दी, तो फिर मैं उसके काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। इसलिए मुझे अपनी रिपोर्ट में क्लियरली लिखना चाहिए कि नंबर ऑफ ब्रांच, कितनी नंबर ऑफ ब्रांच जो दूसरे सीए ने ऑडिट की है और मैंने उसकी रिपोर्ट पर रिलाई किया है, जिससे यूजर को पता रहे, शेयर होल्डर को, कि ब्रांच ऑडिट दूसरे सीए ने की है, ब्रांच ऑडिट के लिए ब्रांच ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, नॉट द प्रिंसिपल ऑडिटर। दैट्स ए ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ SA 600।